आज की जय। देखिए पिंडदान कैसे करें। इसमें चावल, तिल, जौ, अक्षत, कुश, दर्भ डाल करके स्थान को निर्मित कर देना चाहिए। वेदी करणम होता है, वेदी बना देना चाहिए और बनाने के बाद में स्नान करा देना चाहिए। पादयोः गन्धो सुगन्धो निवेदयामि गन्धात् पुष्पाणि समर्पयामि प्राणिनोमि निवेदयामि। ये वेदी का पूजन कर दिया इसमें, और पूजन करने के बाद में रेखाकरणम, कुछ से आप रेखाकरण करें। ऐसे ये रेखाकरण किया। पिंडदान की विधि क्या है ये देखने वाली बात है, और इससे जो है पिंडदान करना चाहिए। भगवान का अब जो आपकी खीर बनी हुई है उससे जो है खीर या चावल जो भी है उसको लेकर के 6 पिंड दान कर 6 पिंड बनाना है, और 6 पिंड बना लें आप, और 6 पिंड एक मात्रा के बनाएंगे और उनको रख करके पूजन करा इस पत्र में। और आप पिंड का निर्माण इस कार्य से करें, ऐसे करें, इस पिंड को बनावें। और पिंड को बनाने के बाद में ये पितरों की विधि है। ये अंगूठे के बीच से यहाँ से पिंड ऐसे रख दें। 6 पिंड बनेंगे। और देवताभ्यो पितृभ्यो महायोगिभ्यो च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्यो पितृभ्यो महायोगिभ्यो च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्यो पितृभ्यो महायोगिभ्यो च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्यो पितृभ्यो महायोगिभ्यो च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्यो पितृभ्यो महायोगिभ्यो च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्यो पितृभ्यो महायोगिभ्यो च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। पितृ गायत्री को उच्चारण करते जाएं। देवताभ्यो पितृभ्यो महायोगिभ्यो च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्यो पितृभ्यो महायोगिभ्यो च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्यो 6 पिंडदान होंगे। देवताभ्यो पितृभ्यो महायोगिभ्यो च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्यो पितृभ्यो महायोगिभ्यो च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्यो पितृभ्यो, पीतल के बर्तन हो तो बड़ा महत्व होता है पिंडदान का। पीतल धातु से बहुत प्रसन्न रहते हैं। जैसे पीतल का पात्र है, पीतल की थाली है, उसमें पिंडदान किया जाए तो बहुत ही शोभनीय होता है और शुभदायक होता है। देवताभ्यो पितृभ्यो महायोगिभ्यो च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ये 6 पिंडदान आपने किया। ये जो बनाया इनको, ये पितरों का इनका निर्माण किया है आपने, और आपके हाथ में जो भी एक खीर लगी हुई है उसको उसके माध्यम से ऐसे ऐसे करके इस विधि के हिसाब से इसको साफ करना जाता है। यह पिंडदान पे कुश के द्वारा अग्रभाग से ऐसे झाड़ देना चाहिए। झाड़ने के उपरांत में पिंड बन चुके हैं, और पिंड बनने के बाद में इनको चारों दिशाओं पे पितरों से निवेदन करना है कि प्रभु हमारी पूजा को, हमारे पिंडदान को आप ग्रहण करें, कृपा करें, कृपा करें। यह मन में पितरों का आप पूजन करें। पितरों के सामने थोड़ा सा चिनगारी घुमाना चाहिए। तो ये हमने दीप सलाका लिया, माचिस, और ये ऐसे इनको घुमा दिया। ये पूजन की विधि है। पितरों की पूजा कैसी की जाती है, और इसके बाद ये विधियां सबको मालूम नहीं होती हैं। किस स्तर से पूजन करना है, कैसे पूजन करना है, क्या करना है, एक विधि बहुत कम लोगों को पता होती है। इसलिए बड़े विधान के साथ में इस विधि को जमीन पर ये वाला टेक करके, ये बायां घुटना ऐसे टेक करके, ये विधि है पिंडदान करने की। ये बायां घुटना यहाँ जमीन पर। हरि ओम माँ अस्मत् पिता श्री राम भजन अमुक परवन बक्षुष। ये अपने पिता के लिए आप अग्रभाग से यहाँ उषा से चढ़ाते हैं। ये चढ़ा दिया। अब आप अपने दादा परदादा के लिए
उनके लिए ऐसा करें, अस्मत् पितामह श्री राम शिरोमणि जी पितामह अमुकम सर्वनाम रुद्र फ्रूकर स्वपत्नी को एतेन सभ्यम स्वधा एभिर भूमिर गया ईद मुदकम फल्गु तीर्थ पुष्करात्मनविदम पितामहाय, अपने दादाजी के लिए पितामहाय, ये इसी से यहाँ से चढ़ा देना है। परदा वृद्ध परदादा के लिए अस्मत् पिता पितामह पितामह नाम श्रावण गोत्र रामधन जी इदम फलगुते पुष्करम पितामहाय, ये आप जिसकी माता हैं तो अपने माता के लिए नहीं करेंगे, दादी के लिए करेंगे। माता मही प्रमाता मही वृद्ध प्रमाता महानाम प्रमाता वृद्ध प्रमाता नमो नमः फल्गुतीर्थ पुष्करात्मनम पितामहाय। हाँ अमुक गोत्र भूमि गया दिए माता महाय नमो नमः मातामह प्रमातामह अस्मत् मातामही प्रमातामही वृद्ध प्रमातामही पिता वृद्ध परनाना आदि के समेत जो है यहाँ पर उनका महन करेंगे। ये पितृपक्ष के, ये मातृपक्ष के, ये पिता पितामह पितामह, ये नाना परनाना वृद्ध परनाना महानाम इदम वृद्ध प्रमाना वृद्ध मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमाता महानाम नमो नमः मूल पितृभ्यो नमः मूल मातामहेभ्यो नमः पिंडे पिंडाग्रे दर्भमूलेनो करम प्रक्षिपेत, ऐसे कर देशेल भागों भुजस तृप्यतो उपसा त्यक्त्वा सुदूतरम पृच्छाये। तो अब इसके बाद में पिंड निर्माण करने के बाद में हाथ धुलना चाहिए। हरि ओम और शब्द हो जाए। अभी अब शब्द में हो करके आपने पिंडदान किया है, पिंडों को बनाया है और अब शब्द हो जाए। और अब शब्द होने के बाद में आचमन करेंगे। केशवाय नमः माधव नारायणाय नमो नमः। पुनः से अपशब्द होंगे आप अपशब्दम दक्षिण मुख होकर के थोड़ा सा पितरों को याद करेंगे। आप जो है दक्षिणा आप आत्र पितरो मादाय यथा भाग मामृषा इतत् पठित्वा, ये छोड़ फिर से शब्द होंगे। इसमें शब्द और शब्द का बहुत ध्यान रखा जाता है, यही बहुत कम जानकारियां होती हैं। ये जानकारी जरूर रखना है हमें सबको। सभ्यम उत्तराभिमुखा श्वासा कुबेराय नमः, ऐसे कह करके छोड़ देना चाहिए। इसके उपरांत जल भर करके पितरों को चढ़ाना चाहिए शुद्ध जल से। ओम जलम सुजलम जलम सुजलम, इस जल से जो जल बना हुआ है उसके द्वारा जलम सुजलम स्नान करा रहे हैं आप। जलम सुजलम निवेदयामि दादा परदादा वृद्ध परदादा निवेदयामि रुद्रस्वरूपिंड प्रति अस्मत् पिता राम भजन जी अमुक सर्व रुद्रस्वरूप पिंडम प्रत्युवने छिस्सो अस्मत् पितामहानाम श्री राम शिरोमणि जी आदित्य स्वपत्नी के पिंडे प्रत्युवने इच्छिस्यो। जल चढ़ा देना चाहिए। सब में जल चढ़ा दिया गया है। अब इसके बाद में नाना नानी का ध्यान करना है। गौतम गोत्र उत्पन्न जी फरमाए। और जो आपके इसमें नीवी बंधन किया है अपने अपने कमर में, जो खोसा था ना यहाँ, उसको निकाला हमने और निकाल करके पिन्नों को आगे रख देना चाहिए। ये आगे पिन्नों के आगे रख दिया, थैली से बीन करके छोड़ देना था। इसी को थैली से ले करके छोड़ दिया उसको भी कर। अब इनको स्नान आदि करवा दिया आपने। जरूर गाय का दूध हो तो बहुत अच्छी बात है, उस कार्य को करना चाहिए। ओम दुग्धम सुदुग्धम निवेदयामि दुग्धम सुदुग्धम निवेदयामि दुग्धम सुदुग्धम निवेदयामि। गाय के दूध से आपने स्नान करवाया है पितरों को, अब शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये गंगाजल वहां से शहद के द्वारा आप उनका पूजन करिए।
ये शहद निर्मित यहाँ पर शहद मधुबातारितायते, ये शहद चढ़ाई जा रही है। ओम मधुबातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माधुर्नाशन्तो कथेः मधुनक्तमुतोकचो मधुमत्पार्थिवं रजः। मधु से परिवार में सुख शांति का आगमन होता है, इसलिए मधु चढ़ाई जाती है पितरों को। पितरों के आशीर्वाद से परिवार में सुख शांति का आगमन होता है, व्यापार में वृद्धि होती है, कल्याण वंश में वृद्धि होती है। ये पितरों की बहुत बड़ी कृपा होती है, ये कार्य इसलिए किया जाता है। इसके बाद में घी चढ़ाना है पितरों के निमित्त। ये घृत, घी माने घी, ये घी रखा हुआ है। घृतम निमिक्षे घृतमस्य, घी से बहुत प्रसन्न होते हैं। भोजन प्रसाद की कभी कमी नहीं होती, अन्नपूर्णा की कभी कमी नहीं होती। पितरों को जो घी चढ़ाया जाता है, ये घी चढ़ाएंगे पितरों को लिए। ये पितरों का पूजन चल रहा है, पिंड दान का पूजन चल रहा है। पिंडों का पूजन कैसे करना चाहिए वो सारी विधि हम आपको दिखा भी रहे हैं, ये विधि आपको दिखा भी रहे हैं और ये विधि आपको बता भी रहे हैं। ये प्रॉपर तरीके से किया जाए तभी इसका लाभ होता है, ये आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। और हर व्यक्ति को जिसके माता पिता नहीं है उनको अपनी तिथि पर माता पिता के पिंड दान अवश्य करना चाहिए। इसके बाद में इनको कच्चा सूत्र आदि का दान करना चाहिए पितरों के निमित्त, जो आगे हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये कच्चा सूत्र है, ये पितरों के लिए चढ़ाइए आप जो है। ओम वस्त्रम सुवस्त्रम निवेदयामि, वस्त्रम सुवस्त्रम निवेदयामि, ये। और इसके बाद में सबके लिए थोड़ा थोड़ा करके चढ़ा दीजिए ऐसे। ओम वस्त्रम सुवस्त्रम, ओम शीतवातोष्ण निवेदयामि, वस्त्रम सुवस्त्रम, वस्त्रम सुवस्त्रम। यज्ञोपवीत आदि चढ़ाना है इनके लिए जो है पितरों के लिए। देवताभ्यो पितृभ्यो महायोगिभ्यो चो नमः स्वाहा ये सुधाये नित्यमेव नमो नमः। यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीतम निवेदयामि, यज्ञोपवीत लेकर के चढ़ाना है और पितरों से प्रार्थना करते रहना है परिवार में सुख शांति रहे, वंश वृद्धि होती रहे और व्यापार वृद्धि होती रहे। ये पितरों की पूजा करने के लाभ होते हैं, ये जरूर हर व्यक्ति को करना चाहिए। इस तिथि को नहीं भूलना चाहिए। उस दिन यदि आप नौकरी में हैं तो आपको अवकाश लेना चाहिए, उस दिन छुट्टी लेना चाहिए और अपने पितरों का विधिवत कार्य करें, तभी आप खुशहाल रह पाएंगे और सुख शांति होती है। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सबसे बड़ी शांति पितरों की पूजा करने के बाद में मिलती है भाई। इसलिए कार्य को आप देखें और करें। बड़े और भी विधि का कोई छूटना नहीं चाहिए, विधि कोई छूटे ना, पहली बात। और यदि कोई बात समझ में नहीं आती, कोई आप समझना चाहते हैं किसी बात के लिए, तो आप जो है नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। पितरों से संबंधित कोई भी दोष है, जो भी आप लग रहा है आपको, वो हो आप बात कर सकते हैं। आप चंदन लगाएंगे तो अंगंधर्वाखन स्वामी इंद्रस्वाम बृहस्पति त्वाम मुकुतो सोमो राजा बिन्वाक्षमादुचत अक्षमा चंदनम सुचंदमो। अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षतम माने चाव अक्षतम सुअक्षतम, अक्षत सुअक्षतम, अक्षत चढ़ाएंगे पितरों के लिए। और तिल चढ़ाएंगे। तिलाश्चमे मुद्गाश्चमे खलवाश्चमे प्रियंगवश्चमे अनवश्चमे श्यामाकाश्चमे नीवाराश्चमे गोधूमाश्चमे मसूराश्चमे यजनेन कल्पन्तामो। देना चाहिए। थोड़ा थोड़ा तुलसी छोड़िए, इसमें पितरों के ऊपर चढ़ाना है तुलसी पत्र। ये पितरों के निमित्त कुछ लेकर के चढ़ाना चाहिए पितरों के निमित्त। ये कुछ हरि ओम महादेवताभ्यो पितृभ्यो महायोगिभ्यो जो नमः स्वाहा ये सुधाये नित्यमेव नमो नमः। आपने कुछ चढ़ा दिया भी
भोग लगावें। ओम देवताभ्यो पितृभ्यश्च महायोगिभ्यो च नमः स्वाहायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्यो पितृभ्यश्च महायोगिभ्यो च नमः स्वाहायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। ये पितरों के लिए आपने मुनक्का अर्पण कर दिया। मुनक्का अर्पण जल घुमाइए आप। जल घुमाने के बाद में उनके लिए सुंदर सुंदर पुष्प चढ़ाइए। ये देखिए सफेद पुष्प से पितरों का पूजन किया जाता है, वो करना चाहिए हमें। और भगवान से निवेदन करना है, प्रभु हमारी पूजा को आप मेरे द्वारा किए गए इस सर्व को स्वीकार करें। हे पितृदेव कहते हैं, बहुत ही पसंद है पितरों के लिए, इनको भी चढ़ाइएगा। इनको चढ़ाइए, ये चंद्रमा मनसो धूपम दीपम निवेदयामि समर्पयामि। अब आप इनके लिए प्रसाद बना हुआ है उसको भी तैयार करके इनको रखना चाहिए। ये प्रसाद बच्चा सीधा निकालना चाहिए। ओम नाभ्यायाशेदंतरिक्षगुण ओम अन्नम सुअन्नम निवेदयामि। कुछ फल आप अर्पण कर सकते हैं। याहा फलिनीर्जाप्ला पुष्पायाच पुष्पणीः बृहस्पति प्रसूतास्ता नो मुञ्चन्तु भुवंहसः फलं सुफलं निवेदयामि। अब सुपारी और पान पितरों के निमित्त सुपारी और आदि यानी सुपारी और पान पितरों को अर्पण करना है। और अर्पण करने के बाद में ये फल आदि अर्पण कर दिया और अब आप जो है दक्षिणा चढ़ा, ये दक्षिणा चढ़ा रहे हैं। दक्षिणा भी अर्पण करना है पितरों के निमित्त। ये दक्षिणा ओम जितना दक्षिणा चढ़ाएंगे वही दक्षिणा प्राप्त होती है आपको। भगवान की बड़ी कृपा होती है, इसलिए कार्य में किसी प्रकार की कोई कृपणता नहीं करना चाहिए। ये प्रयास करें, खूब दक्षिणा दान करें। और ये वस्त्र का भी दान करना है। युवा शिवाशा परिवीतयागाशौ श्रेयान् भवति जायमानः तुम धीराशः कवि उन्नयन्ति स्वाध्योः मनसः देवयन्तः वस्त्रं वस्त्रं निवेदयामि। पितृदेवाय नमो नमः। अर्पण। जय हो पितृ। वस्त्र हो गए, सब हो जाए, सब भाई तो वहाँ शिव आपः सन्तु सौमनस्तुमस्तु तुलाक्षतंसास्तु। संकल्प करना है दक्षिणादान का। अश्विन मासे कृष्ण पक्षे तृतीय महापुरुषो पितामह पितामहानां रामजन जी। चित्र पिता पितामहं श्री रामचंद्र जी, पितामह रामचंद्र जी, पितामहानां श्री सुदाम जी। शब्दोत्पन्नः पितृदान पूजनं श्राद्ध कर्मणि उपरान्तेन दक्षिणादानम् अमुक ब्राह्मणाय दत्महं सृजे। दानम् अहं करिष्ये। संगीता 10 नोट एक और दीजिए। ये संगीता भी करना है। संगीता संगीत दान जो हम करिष्ये करिष्ये। ये सब हो करके सिर में तुलसी रखना चाहिए और शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। सशंख चक्रम सकरीत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरुषीरुहे क्षणम फहार वक्षस्थलकोस्तु भास्नियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। त्राहि मां शरणागतम शरणागतम शरणागतम। इन को उठा लेना है आपको और फिर जो है सिर से अब अपशब्द हो जाएंगे आप यहाँ पर। अब अपशब्द हो जाना है आपको और पिन्नों वाली थाली को आप उठा लीजिए। ये और इसको जो है सबसे पहले आप मस्तक से लगाएंगे इस थाली को। अपने पितरों को प्रणाम करें। देवताभ्यः पितृभ्यश्च
देवता नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। फिर दाहिने कंधे से, फिर बाएं कंधे से, फिर अपने हृदय से लगाइए आप और श्वास चढ़ाइए। श्वास चढ़ा के पितरों पर ही छोड़ दीजिए, पिंडों पर ही छोड़ना होगा, ये विधान होता है। ये विधान आपका पूरा किया गया। बस क्या हुआ दीपक है उसको आपको शांत कर देना है। यहाँ पर एक ही बार में इसको शांत कर दीजिए। ओम गोत्रम वर्धताम गोत्र